कुछ लोगों को अचानक चक्कर आने लगते हैं, कुछ लोगों को ग्रेजुअली चक्कर बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे जो है चक्कर बढ़ने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ 100% इफेक्टिव एंड वर्किंग एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट फॉर डिजीनेस, वर्टिगो एंड चक्कर। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी डिजीनेस, वर्टिगो एंड चक्कर के बारे में, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चक्कर को रोका जाए, कैसे ठीक किया जाए एंड कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जिनको प्रेस करने से आप चक्कर को, डिजीनेस को, वर्टिगो को ठीक कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरू में जब हम इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करते हैं, तो जब तक हम इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करते हैं हमारा जो चक्कर है वो कंट्रोल में रहता है। एंड जब हम थोड़े दिनों तक इस पॉइंट्स को प्रेस करना छोड़ देते हैं तो ये चक्कर जो है फिर से शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि 10 to 15 डेज तक आप लगातार इन एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करें ताकि परमानेंटली जो आपके चक्कर हैं वो ठीक हो जाएं। आखिर होते क्या है ये चक्कर एंड पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स फील होते हैं। इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी जो चारों ओर की चीज़ें हैं वो घूम रही है, उसका सिर जो है घूमने लग जाता है, कभी कभी उसको वॉमिटिंग होने लग जाती है एंड कभी कभी बैलेंस बिगड़ने की वजह से पेशेंट जो है वो गिर भी जाता है। इसमें गाड़ी चलाना, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाना भी मुश्किल लगने लग जाता है। नॉर्मल कई बार लोगों को चलना भी मुश्किल लगने लग जाता है। इसी के साथ साथ किसी किसी को नोजिया फील होता है, मिचली सी लगती है, ऐसा लगता है कि उसको वॉमिटिंग हो जाएगी, या फिर किसी किसी को वॉमिटिंग भी साथ साथ होने लगती है। ये चक्कर जो है कई बार कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, कई बार कुछ घंटों के लिए रहते हैं, या कई बार कुछ दिनों तक भी रह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट जब नहीं चल रहा है, वो लेटा हुआ है, आराम से लेटा हुआ है, तब भी जो है उसको चक्कर आने लग जाते हैं। तब भी उसको ऐसा लगता है उसका सिर जो है घूम रहा है, वो लेटे लेटे भी उसको ये एहसास होता है। अगर हम इन चक्कर, डिजीनेस, वर्टिगो की रीजंस की बात करें, कारणों की बात करें, तो इमोशनल फैक्टर इसका एक रीज़न हो सकते हैं। पर्सन इमोशनली अपसेट होता है, इमोशनली वीक हो जाता है तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने से या ओवर वर्क करने से, एबिलिटी से ज़्यादा वर्क करने से की वजह से भी कई बार पेशेंट को चक्कर आने लग जाते हैं। इसके अलावा डाइट भी इसका एक रीज़न हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, ग्रीजी फूड खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो स्प्लीन है वो वीक हो जाती है एंड स्प्लीन वीक होने की वजह से ह्यूमिडिटी है, बलगम है, वो हमारे हेड में, हमारे बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में स्टेगनेट होने लग जाता है, रुकने लग जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को धुंधला दिखाई देने लग जाता है या फिर चक्कर आने लग जाते हैं। इसके अलावा ईयर ट्रबल की वजह से, कानों में कोई समस्या होने की वजह से भी हमें चक्कर आने लग जाते हैं। मीनियर डिजीज का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें पेशेंट को चक्कर आने लग जाते हैं, उसकी सुनने की क्षमता इफेक्ट हो जाती है, उसको कानों में घंटियों की आवाज़ आने लग जाती है। तो अगर आप मीनियर डिजीज से या आपके आसपास कोई मीनियर डिजीज की समस्या से जूझ रहा है तो हम जरूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे एंड एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट से कैसे मीनियर डिजीज को ठीक कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा गर्दन से संबंधित रोगों में भी हमें चक्कर आने लग जाते हैं, पेशेंट को चक्कर आने लग जाते हैं, जैसे कि सर्वाइकल पेन के केस में होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केस में पेशेंट को चक्कर आने लग जाते हैं, कभी कभी मिचली होने लग जाती है, वॉमिटिंग होने लग जाती है। इसके अलावा क्रेनियन नर्व के डैमेज होने से भी पेशेंट को चक्कर आने लग जाते हैं एंड इसके अलावा ब्रेन स्टेम के डैमेज होने से भी पेशेंट को चक्कर आने लग जाते हैं। तो ये है कुछ कारण जिसकी वजह से पेशेंट को चक्कर आने लग जाते हैं, जिसे हम वर्टिगो, डिजीनेस भी कहते हैं। अगर हम इन चक्कर के टाइप्स की बात करें तो ये चक्कर जो है वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं। पहले केस में व्यक्ति को जोर से चक्कर आने लग जाता है, उसके सिर के सामने सभी चीजें घूमने लग जाती हैं, उसका एकदम से बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिर जाता है। ये जो चक्कर है वो इंटरनल विंड की वजह से होते हैं। इसके अलावा सेकंड केस की अगर हम बात करें तो व्यक्ति को थोड़े थोड़े चक्कर आते हैं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाया रहता है। ये जो चक्कर है वो सिर में बलगम बढ़ने की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थकान की वजह से, कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो उसकी वजह से उसको चक्कर आने लग जाते हैं। तो ये जो चक्कर है वो डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी डेफिशिएंट होने से, एनर्जी की कमी होने से हमें जो है चक्कर आने लग जाते हैं। इसके अलावा फोर्थ केस की अगर हम बात करें तो व्यक्ति को जोर से, अचानक से चक्कर आने लग जाते हैं। ये जो है हमारे सिर तक, हमारे हेड तक, हमारे बॉडी के ऊपरी हिस्से तक सफिशिएंट एनर्जी अगर नहीं पहुंच पाती तो उसकी वजह से जो है हमें चक्कर आने लग जाते हैं। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जिनको प्रेस करने से हम इन चक्कर को ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
तो यहाँ मैं आपको 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके इन पॉइंट की लोकेशन, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये पॉइंट्स हमारी बॉडी में काम करेंगे, ताकि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ, एक विश्वास के साथ इन पॉइंट्स को प्रेस करें एंड आपको बहुत जल्दी रिलीफ फील हो। तो सबसे पहले देखिए हम आ जाएंगे हैंड के पाम साइड। हैंड के पाम साइड मिडल फिंगर के कॉर्नर से देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये जो कॉर्नर है वो हमारा थंब की तरफ है, अंगूठी की तरफ है। ये हमारा मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट एंड मिडल फिंगर का फर्स्ट पोर। दिस वन इज मिडल फिंगर फर्स्ट पोर, एंड मिडल फिंगर का फर्स्ट पोर का अगर हम सेंटर पॉइंट निकालें तो दिस वन इज द सेंटर पॉइंट, एंड इस सेंटर पॉइंट से जस्ट ऊपर हमारा ये पॉइंट आ जाता है फर्स्ट पॉइंट लीवर मेरिडियन का पॉइंट लीवर 2। ये देख लीजिए मिडल फिंगर का फर्स्ट पोर का मिडल पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड सेंटर पॉइंट से जस्ट ऊपर हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट लीवर 2। उसके बाद सेकंड पॉइंट के लिए हम आ जाएंगे हैंड के बैक साइड। हैंड के बैक साइड अगेन मिडल फिंगर, ये देखिए मिडल फिंगर के बिल्कुल सेंटर से, नेल के सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है अप टू रिस्ट लाइन तक मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट लाइन से देखिए दो मैंने ब्राउन कलर से डिनोट किया है। तो रिस्ट लाइन के जस्ट ऊपर हमारा एक पॉइंट आ गया, एंड उसके बाद एक पॉइंट। तो 2 पॉइंट का गैप छोड़कर, रिस्ट लाइन से 2 पॉइंट का गैप छोड़कर हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाता है, सेकंड पॉइंट आ जाता है पॉइंट UB18, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट UB18। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट के लिए देखिए हम आ जाएंगे थंब। हैंड के बैक साइड थंब के नेल से, ये देखिए थंब के नेल के कॉर्नर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये थंब का फर्स्ट ज्वाइंट जहां से हमारा थंब बेंड हो रहा है, ये देखिए। तो ये जो कॉर्नर है वो हमारा फिंगर्स की तरफ है, देख सकते हैं आप फिंगर्स की तरफ है। तो ये थंब का फर्स्ट ज्वाइंट, एंड फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर ये हमारा पॉइंट आ जाता है थर्ड पॉइंट GB20, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB20। एंड उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट के लिए अगेन हम बैक साइड ही है तो बैक साइड आपको पॉइंट बता रही हूँ। फोर्थ पॉइंट के लिए हम अगेन आ जाएंगे मिडल फिंगर, जो मैंने मिडल फिंगर के सेंटर से लाइन ड्रॉ की थी। तो ये मिडल फिंगर जहां से हमारी मिडल फिंगर अटैच हो रही है एंड हमारी रिस्ट लाइन, इस एरिया का मिडल फिंगर जहां से अटैच हो रही है एंड रिस्ट लाइन, अगर इस एरिया का अगर हम सेंटर पॉइंट निकाल लें तो ये जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा फोर्थ पॉइंट है, पॉइंट UB23, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट UB23। एंड उसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट के लिए हम आ जाएंगे हैंड के पाम साइड। अगेन मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, एंड फर्स्ट ज्वाइंट से जस्ट नीचे ये हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है पॉइंट K3, किडनी मेरिडियन का पॉइंट K3। तो ये फर्स्ट ज्वाइंट के जस्ट नीचे एकदम कॉर्नर में आता है ये हमारा पॉइंट, एंड ये जो कॉर्नर है वो हमारा स्मॉल फिंगर की तरफ है। आप देख सकते हैं जो कॉर्नर है हमारा स्मॉल फिंगर की तरफ है। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए, लीवर 2, हमारा UB18, GB20 एंड UB23 एंड पॉइंट K3। तो ये हमारे 5 के 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो अगर हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की बात करें तो वात दोषों के आक्रमण की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड घटता है, हमारी जो यिन है वो कमजोर हो जाती है, एंड जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है, बॉडी का ऊपरी भाग है वो अफेक्ट होता है, हमारा हेड अफेक्ट होता है, एंड जिसकी वजह से हमें चक्कर आने लग जाते हैं। तो यहाँ हम वात को घटाएंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है पॉइंट लीवर 2। तो लीवर 2 को सिडेट करने से हमारी जो बॉडी की गर्मी है वो निकल जाती है, बॉडी में जो वात है वो घटती है, एंड हमारा जो लीवर है वो सिडेट होता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है पॉइंट UB18, इस पॉइंट को सिडेट करने से हमारा जो लीवर यांग है वो सिडेट होता है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है पॉइंट GB2, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट GB2। इस पॉइंट को सिडेट करने से हमारे वात दोष दूर हो जाते हैं, हमारी बॉडी की वात घटती है, हमारे सारे वात दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं, एंड हमारे जो चक्कर हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके बाद 2 पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। देखिए 2 पॉइंट्स को मैंने रेड कलर से डिनोट किया है, तो इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट जो है UB23, जिसको मैंने रेड कलर से डिनोट किया है, इस बिंदु को टोन करने से, इस पॉइंट को, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को टोन करने से हमारी जो लीवर की मदर किडनी है उसकी यिन है जो टोन होती है। इसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट है जो मैंने रेड कलर से डिनोट किया है पॉइंट K3। इस पॉइंट को टोन करने से हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो टोन होता है, तो इस पॉइंट को भी हम टोन करेंगे। तो अब देखिए इन पॉइंट्स को आपको कैसे ट्रीट करना है मैग्नेट की हेल्प से। एक्यूप्रेशर पॉइंट को ट्रीट करने के लिए, प्रेस करने के लिए हम लेंगे ब्योल मैग्नेट। ब्योल मैग्नेट का देखिए इस तरीके का एक पैकेट आता है जिसमें हमारे 10 ब्योल मैग्नेट होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे ब्योल मैग्नेट होते हैं जो मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती आई हूँ कि देखिए जो एक तरफ से येलो एंड एक तरफ से वाइट होते हैं।
इन्हें सिडेशन टोनिफिकेशन मैग्नेट भी कहा जाता है, जो एनर्जी को घटाने बढ़ाने के काम आते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ आपको 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए हैं, जिसमें से 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को मैंने ब्लैक कलर से डिनोट किया है एंड 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को मैंने रेड कलर से डिनोट किया है। तो जिन पॉइंट को मैंने ब्लैक कलर से डिनोट किया है वहां पर हम एनर्जी को घटाएंगे, सिडेशन करेंगे, एंड जिन पॉइंट्स को मैंने रेड कलर से डिनोट किया है वहां पर हम एनर्जी को बढ़ाएंगे, टोनिफिकेशन करेंगे। अब देखिए, सिडेशन में हमें क्या करना है, हम लेंगे पेपर टेप। देखिए, पेपर टेप का एक पीस लिया है एंड इसमें हम येलो मैग्नेट, ये देखिए इस तरीके से येलो मैग्नेट को टेप के ऊपर चिपका देंगे, पेपर टेप की स्टिकी पार्ट पर चिपका देंगे एंड जो व्हाइट पार्ट है मैग्नेट का वो हमारी स्किन को टच करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है जो ब्लैक कलर से डिनोट किया है, पॉइंट लीवर 2। इसमें देखिए जो मैग्नेट का व्हाइट पार्ट है वो हमारी स्किन को टच करेगा एंड स्किन को टच करते हुए हम इस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई कर देंगे, चिपका देंगे एंड जो मैग्नेट का येलो पार्ट है वो हमारा पेपर टेप के ऊपर से विजिबल होगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लैक कलर से जो भी मैंने पॉइंट डिनोट किए हैं उनमें हम सिडेशन करेंगे, एनर्जी को घटाएंगे। व्हाइट पार्ट है जो मैग्नेट का वो पेपर टेप, व्हाइट पार्ट है जो मैग्नेट का वो हमारी स्किन को टच करेगा एंड येलो विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। तो देखिए, मैं 3 के 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर आपको मैग्नेट को अप्लाई करके बता रही हूँ। इस तरीके से व्हाइट पार्ट को टच करते हुए आप इस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई कर लीजिए, जिसमें येलो विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। अप्लाई करने के बाद आपको येलो पार्ट विजिबल होगा मैग्नेट का। एंड इसके बाद जो पॉइंट्स मैंने रेड कलर से डिनोट किए हैं उन पर हमें क्या करना है, टोनिफिकेशन। तो टोनिफिकेशन करने के लिए हमने लिया पेपर टेप का एक पीस एंड इस पर जो पेपर टेप की स्टिकी पार्ट पर हम व्हाइट पार्ट चिपका देंगे एंड जो मैग्नेट का येलो पार्ट है वो मैग्नेट का स्किन को टच करेगा। ये देखिए, ये पॉइंट मैंने रेड कलर से डिनोट किया है, तो मैग्नेट का येलो पार्ट स्किन को टच करते हुए हम इस तरीके से पेपर टेप को लगा देंगे एंड जो मैग्नेट का वाइट पार्ट है वो पेपर टेप के ऊपर से विजिबल होगा, आप देख सकते हैं। इस तरीके से अगेन जो सेकंड पॉइंट है हमारा K3, उस पर भी हम इस तरीके से येलो पार्ट मैग्नेट का टच करते हुए इस पॉइंट पर भी इस तरीके से मैग्नेट को लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको 5 के 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर मैग्नेट को अप्लाई करना है। 3 पॉइंट में हम सिडेशन करेंगे एंड 2 पॉइंट्स में हम टोनिफिकेशन करेंगे। तो दोनों ही हाथों में आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट देना है। हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप ये ट्रीटमेंट शुरू करें तो जब तक आपके मैग्नेट्स लगे रहें, आपके जो चक्कर है वो बंद हो जाए एंड जैसे ही आप मैग्नेट्स को निकालें आपको वापस चक्कर आने लग जाए। पर अगर आप कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक रेगुलरली इस ट्रीटमेंट को करते हैं तो आपका जो चक्कर है वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। तो ये जो ट्रीटमेंट है आपको 10 से 12 घंटे के लिए करना है। चाहे तो आप रात को सोने से पहले इन मैग्नेट्स को अप्लाई करके सो जाएं एंड उठने के बाद इन मैग्नेट्स को निकाल दें। हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनको 1 से 2 वीक्स के अंदर, 1 से 2 सप्ताह के अंदर चक्कर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा एंड आपके आसपास जो भी इस चक्कर की समस्या से, वर्टिगो, डिजीनेस की समस्या से जूझ रहे हैं उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको ट्रीटमेंट पूरी तरह से समझ में आ जाए। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई अदर सिम्टम्स हैं तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके आसपास जिन लोगों को चक्कर की समस्या है उन लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।